मेरे प्रिय भक्त, मैं पवन सुत हनुमान आज स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों और मेरी दिव्य शक्तियों के बीच तुम्हारे जीवन को लेकर एक विशेष निर्णय लिया जा चुका है। तुम्हारे पूर्वज चाहते थे कि यह संदेश समय पर तुम तक पहुंचे, ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सको। मेरे बच्चे, बीते लगभग 15 वर्षों से तुमने अपने मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ अपने सपनों को साकार करने का हर संभव प्रयास किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने तुम्हें अपने पैरों की कांटे की तरह समझा। वे नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छुओ। उन्होंने हर बार तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की, तुम्हारे अवसर छीने, तुम्हारे भविष्य के साथ अन्याय किया। फिर भी मेरे वीर, तुम रुके नहीं। तुमने हर छोटे बड़े अवसर को अपनाया, हर परिस्थिति से सीख ली और स्वयं को जीत के लिए तैयार किया। याद रखो, कर्म का फल कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उनके बावजूद तुमने अपना मार्ग स्वयं बनाया। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हें एक ऐसी जीत मिलने वाली है जिसे तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी ध्यान रखना, यदि तुमने इस संदेश को अधूरा सुना या मेरे बताए मार्ग पर नहीं चले, तो एक बार फिर भ्रमित हो सकते हो। इसलिए धैर्य और विवेक से काम लेना। तुम्हारे पूर्वज ऊपर से तुम्हें देख रहे थे। वे तुम्हें अपने सपनों को पूरा करते देखना चाहते थे, पर उन्हें तब गहरा दुख हुआ जब कुछ लोगों ने तुम्हारे हक के अवसर छीन लिए। मेरे बच्चे, उन्हीं पीड़ाओं को देखकर तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ एक संकल्प लिया। हम सब ने मिलकर निर्णय किया कि तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी और अपने मार्ग को बदलना होगा। सपना वही रहेगा, पर रास्ता और साथ चलने वाले लोग बदलेंगे। पहले जो लोग तुम्हें गिराने की सोचते थे, आज उनकी जगह मेरी शक्तियां और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आए हैं। तुम्हारी उन्नति की प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है। बहुत जल्द तुम वही करके दिखाओगे जिसे करने से तुम्हें रोका गया था। मेरे बच्चे, कुछ लोग अभी भी तुम्हारी उपलब्धियों पर नजर रखे हुए हैं। वे तुम्हारे बनाए इस नए मार्ग को नहीं जानते, क्योंकि यह मार्ग मेरी कृपा से बना है। वे जल्द ही तुम्हारे सामने एक आकर्षक अवसर के रूप में एक झूठा निमंत्रण लेकर आएंगे। वही अवसर जिसके लिए कभी तुम्हें भटकना पड़ा था, अब वही लोग तुम्हें आमंत्रण देंगे। लेकिन सावधान रहना मेरे वीर, वह अवसर तुम्हारे लिए एक धोखा होगा। वह तुम्हारे सपने के गोपनीय मार्ग को उजागर कर देगा और तुम्हें फिर से पीछे खींच ले जाएगा। इसीलिए मैं और तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम उस निमंत्रण को अस्वीकार करो। उसे ठुकराना ही तुम्हारी अविस्मरणीय जीत की कुंजी है। तुम जिस नए मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम सुरक्षित हो। तुमने एक नई पहचान बनाई है और अब उसी पहचान पर संकट आने वाला है। कुछ लोग यह सहन नहीं कर पा रहे कि तुम इतने कम समय में उनसे आगे निकल गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, उस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई बड़ी जीत मिलने वाली है। तब वही लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति से युक्त मानने लगेंगे। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी इसी दृढ़ता और लगन के कारण तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। जब तुम उस झूठे अवसर को ठुकराओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उनका सिर लज्जा से झुक जाएगा। तुम्हारा नाम चर्चा का विषय बनेगा और सत्य अपने आप सबके सामने आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, डरो मत। तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। अपनी पहचान की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है। अब सुनो मेरे वीर, मैं उजली सुबह की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। मैं आशीर्वाद और विजय बरसाने के लिए तैयार हूं। पिछले महीनों में तुमने चिंता, संघर्ष और पीड़ा का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे दुख हरने आया हूं। जो कभी तुम्हारा उपहास करते थे, वे आश्चर्यचकित होंगे। जो तुम्हारी असफलता से ईर्ष्या करते थे, वे तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे। मैं अनिश्चितता के समुद्र को विभाजित कर दूंगा और तुम्हें एक विशाल आध्यात्मिक भूमि की ओर ले जाऊंगा। तुम कभी हारे नहीं थे और कभी हारोगे भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए शक्ति, जीवन और समृद्धि सुरक्षित रखी है। जब जीवन की आग और अशांत जल तुम्हें घेरे, तब स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, साहस के साथ उठो।
वीरता से चुनौतियों का सामना करो, डर को अपने हृदय में स्थान मत दो। जंजीरें टूट चुकी हैं, अभिशाप समाप्त हो चुके हैं और तुम्हारी आशा नए सवेरे की तरह खिल रही है। तुम चमत्कारों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। मैंने तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारे लिए विजय की थाली सजाई है। अपने हृदय को विनम्र रखो और स्मरण रखो कि आशीर्वाद देने वाला कौन है। प्रतिदिन मेरे वचनों को सुनो, अपने विश्वास को मजबूत करो। इस विशेष समय में मैं तुम्हें छिपे हुए खतरों से बचाऊंगा। एक साहसी योद्धा की तरह आगे बढ़ो, चाहे शत्रु कोई भी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। तुम्हारा कार्य केवल दृढ़ रहना और सब कुछ मुझे सौंप देना है। मैं पवनसुत हनुमान हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। खुशियों के लिए तैयार हो जाओ, चमत्कारों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जय श्री राम।